जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तनवीर अब्बास और आज मैं बात करने वाला हूं वाई शुड वी गेट वैक्सीनेटेड। हमको वैक्सीन क्यों लगवानी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वैक्सीन होती क्या है। अगर मैं सादा अल्फाज में बताऊं तो वैक्सीन जिस चीज़ के बारे में हमने बनानी होती है, जैसे किसी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ हमने बनानी होती है, हम उसी वायरस या बैक्टीरिया को पकड़ते हैं, उसको कमज़ोर करते हैं या फिर उसके जिस्म का एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं और उसको हम पकड़ के उसकी कापियाँ बनाते हैं, उसको ज़्यादा ज़्यादा ग्रो करते हैं लेबॉर्ट्री में और फिर उसको हम टीका की सूरत में हमारे जिस्म में लगा देते हैं। जैसा कि आजकल 2021 में कोरोना वायरस के बारे में ज़्यादा बात हो रही है, कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवानी है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कैसे तैयार होगी। इसको तैयार करने के लिए जो है कोरोना वायरस, उसी वायरस को पकड़ा जाता है, उसको लेबॉर्ट्री में कमज़ोर किया जाता है, या उसको हीट की मदद से या कुछ और केमिकल्स की मदद से उसको कमज़ोर किया जाता है और फिर उसकी कापीज़ तैयार की जाती है, उसको ज़्यादा ज़्यादा ग्रो किया जाता है, उसको ज़्यादा लेबॉर्ट्री में तैयार किया जाता है, फिर उसको टीके की शक्ल में हमारे जिस्म में लगा दिया जाता है। इसके अलावा दूसरी जो किस्म की वैक्सीन होती है वो ये होती हैं जो उस वायरस के जो जिस्म का थोड़ा सा हिस्सा पकड़ते हैं, एक जिस्म का एक टोटा, एक जिस्म का उसका जो है हिस्सा पकड़ते हैं, उसको लेबॉर्ट्री में फिर ग्रो करते हैं, लेबॉर्ट्री में उसको जो है रेप्लिकेट करते हैं, उसको बनाने के बाद लेबॉर्ट्री में फिर उसको हमारे जिस्म में टीके के ज़रिए, इंजेक्शन के ज़रिए लगा दिया जाता है। तो ये तो हो गया कि वैक्सीन क्या होती है। अब हम देखते हैं कि वैक्सीन क्यों लगवानी चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो वैक्सीन लगवाने का सबसे फ़ायदा बड़ा ये होता है कि जब हम वैक्सीन को हमारे जिस्म में लगाते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये कमज़ोर हुए हुए वायरस होता है। जैसे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की अगर बात करें तो जो वायरस पहले से कमज़ोर होता है, लेकिन आजकल ज़्यादातर जो वायरस की जो वैक्सीन बन रही हैं वो ये वाली वैक्सीन है कि जिसमें वायरस भी पूरा नहीं डालते, वो सिर्फ वायरस के एक जिस्म का हिस्सा पकड़ते हैं और उसको बस कॉपी करते हैं और उसको हमारे जिस्म में डाल देते हैं। तो इस तरह से करने से ये पहली बात तो वायरस कमज़ोर होता है, दूसरी बात तो सिर्फ उसके जिस्म का एक हिस्सा होता है हम जो कि हमको लगाया जाता है इंजेक्शन के ज़रिए। तो ये वायरस हमारे जिस्म में कोई बीमारी नहीं कर सकता, लेकिन इसके अंदर जाने की सूरत में हमारे जिस्म में जो हमारी इम्यूनिटी है, हमारा जो कुव्वत मुदाफ़त है, इसको अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो जैसे कि हर मुल्क की एक फ़ौज होती है, इस तरह हमारे जिस्म की भी एक फ़ौज है जिसको इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़त कहते हैं। जैसे ही ये वायरस हमारे जिस्म में आता है, हमारा ये कुव्वत मुदाफ़त, हमारी ये जिस्म की जो फ़ौज है इस पर हमला कर देती है। क्योंकि ये वायरस पहले से कमज़ोर होता है, क्योंकि ये वायरस के पहले से छोटे टुकड़े होते हैं, ये पूरा वायरस नहीं होता, तो ये हमारे जिस्म में बीमारी काज नहीं कर सकता, हमारे जिस्म में बीमारी नहीं कर सकता। तो हमारा जिस्म बड़ी आसानी से, जो हमारे जिस्म की फ़ौज है, हमारी इम्यूनिटी है, कुव्वत मुदाफ़त है, वो बड़ी आसानी से इसको मार गिराती है। और हमारे जिस्म कुव्वत मुदाफ़त का जो हमारी फ़ौज का सबसे जो प्लस पॉइंट वो ये है कि जैसे ही ये वायरस हम पे हमला करता है, जो उसको मार जाती है और उसको मारने के लिए स्पेशल फौजी तैनात कर देती है, मतलब स्पेशल इम्यूनिटी तैयार कर देती है कि अगर नेक्स्ट टाइम भी ये वायरस हमारे जिस्म में हमला करेगा तो उसके लिए पहले से ही फौजी तैयार बैठी होती है और उसको मार गिराते हैं। सादा अल्फाज में अगर मैं बताऊं कि जैसे अगर किसी फौजी छावनी पे या किसी फौजी जो चौकी पे अगर हमला हो एक बार, तो नेक्स्ट टाइम के लिए उधर स्पेशल फौजी तैयार बैठे होते हैं, अगर दोबारा कभी हमला हो तो वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उधर तैयार बैठे होते हैं। तो यही सीन है, हमारे जिस्म में ये कमज़ोर वायरस या उसके हिस्से को डाला जाता है ताकि हमारे जिस्म की जो फ़ौज है, हमारे जिस्म की जो इम्यूनिटी है, वो इसको मार गिराए और इसकी पहचान कर ले। जैसे कि हमारी पहचान हमारे चेहरे से, हमारी आँखों से, हमारे जो है थंबनेल से होती है, हमारी जो थंब से होती है, तो इसी तरह उस वायरस के ऊपर जो स्पाइक्स होती हैं, उस वायरस के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ऐसा उसका जिस्म का हिस्सा होता है जिसको हमारे जिस्म की जो फ़ौज है, हमारे जिस्म की जो इम्यूनिटी है, उसको हमेशा के लिए याद कर लेती है और नए उसके लिए हमेशा के लिए जो फौजी तैनात कर देती है, उसके लिए इम्यूनिटी के जो सेल हैं हमेशा के लिए तैनात हो जाते हैं। और अगर वो वायरस हमारे जिस्म में दोबारा कभी भी हमला करे तो ये इम्यूनिटी के जो सेल हैं, ये जो हमारी फ़ौज है जिस्म की, ये उस पर हमला कर देती है और उसको मार गिराती है। तो यही इसके फ़ायदे हैं और इसी वजह से हमको ये लगवानी चाहिए वैक्सीन, क्योंकि ये हमारे जिस्म में हमारी इम्यूनिटी, हमारी फ़ौज को तैयार कर देती है और नई फ़ौज तैयार होकर बैठ जाती है और उसको इसकी पहचान हो जाती है वायरस की। और जब भी कभी ये सच में वायरस हमारे जिस्म पे दोबारा हमला करे या किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हमारे जिस्म में आए, तो ये जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारी कुव्वत मुदाफ़त है, जो हमारी फ़ौज ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, वो इस पर हमला कर देती है और इसको मार गिराती है।
जी, तो इस तरीके से हमारे जिस्म पे ये वैक्सीन अमल करती है और इस तरह से हमको ये फ़ायदे होते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और इसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। इसी के साथ मैं वीडियो का अख्ताम करना चाहूँगा। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।